हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर 2024 का लेकर आए हैं, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। और ये जो है वो झारखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो जीएनएम का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। तो एएनएम जीएनएम का मोस्टली सेम ही क्वेश्चन होता है। तो आप लोग दोनों स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवां पद जो है वो an + 2n + 3 है, तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। हम आप लोगों को बतलाए थे कि सार्व अंतर कैसे निकालना है। तो सार्व अंतर जो है वो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, यानी कि a2 - a1 करना है, या फिर जस्ट उसके आगे वाला पद से उसके पीछे वाला पद को घटाना है। अगर जो आपका पाँचवा पद है तो a5 - a4 करना है, यानी कि पाँचवा पद माइनस चौथा पद करना है। तो हमारे पास जो है वो एनवां पद दिया है। तो एनवां पद दिया है तो हम सबसे पहले पहला पद निकालेंगे। तो पहला पद निकालेंगे तो a1 बराबर हम निकालेंगे। a1 बराबर क्या निकालेंगे, n के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, n के जगह 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा। तो a1 बराबर a यहाँ पे 2 है, n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 3 यानी कि 2 कम 2 और 3 5, यानी कि a1 जो है आपका 5 आया। इसी तरह हम a2 निकालते हैं। तो n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 करेंगे तो 4, और प्लस यहाँ पे 3 करेंगे तो 7। अब यहाँ पे देखिए a2 - a1 जिसको सार्व अंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या a2 - a1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 7 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा। 7 में से 5 को आपको घटा देना है, तो आपका जो निकल कर आएगा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपका 2 निकल कर आएगा, यानी कि जो सार्व अंतर होगा वो 2 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे पूछा है, और दिया गया है कि एक वृत्त का जो परिमाप है वह वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2πr होता है इसका फार्मूला, और वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है, यानी कि 4 गुना भुजा होता है। तो हम यहाँ से a बराबर निकाल लेंगे। तो a को करते हैं साइड में, a बराबर हो जाएगा 2πr अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा। a बराबर जो निकल कर आया वो 2πr अपॉन 4, और यहाँ पे 4 जो है 2 और 4 को काट देंगे तो 1/2 यानी कि πr अपॉन 2 हो जाएगा। a बराबर यहाँ पे πr अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसको आपको याद रखना है, πr अपॉन 2 हो जाएगा a बराबर। इसको हम इरेज करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात में सबसे पहले किसका अनुपात यहाँ पे लिखेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² बटा में वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो a² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो ऊपर में πr² दिया है, और a बराबर हमारा क्या निकला था, तो πr अपॉन 2 यहाँ पे निकला था। तो इसको πr अपॉन 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। अब इसको जल्दी से आप लोग सोल्व कीजिए, और बतलाइए कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे πr² अपॉन नीचे करेंगे तो π² अपॉन यहाँ पे 4 आएगा। इसको πr² को आगे सोल्व करेंगे तो गुना 4 अपॉन π² आएगा। तो r² से r² कट जाएगा, पाई से 1 पाई कट जाएगा, यानी कि 4 अपॉन यहाँ पे पाई आ रहा है। 4 अपॉन यहाँ पे पाई आ रहा है। तो यहाँ पे 4 अपॉन पाई आ रहा है, तो आगे सोल्व करते हैं। तो 4 अपॉन पाई आ रहा है, तो पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे तो 22/7। आगे सोल्व करेंगे तो 4 × 7 बटा यहाँ पे 22, तो 4 × 7 यानी कि 28, यानी कि 28/22 आ जाएगा। 28/22 इसको काटते हैं तो 2 से 14 बार में, और नीचे वाला 2 से 11 बार में, यानी कि 14:11, यानी कि 14:11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप दिया है, तो 2 पाई r इज इक्वल 4a हम यहाँ पे निकाले थे, तो वहाँ से a का मान हमारे पास निकल गया था। a का मान निकला था, तो अब हम क्षेत्रफल का अनुपात निकाले थे, तो क्षेत्रफल का अनुपात में ऊपर हम किए थे वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे किए थे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और नीचे वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर किए थे, और a स्क्वायर के जगह पे जो हमारा वृत्त का जो परिमाप से हमारा a बराबर पाई r अपॉन 2 जो निकला था उसका मान रखे थे, और आगे उसको सोल्व किए तो हमारे पास 28/22, जिसको काटे तो 2 से, तो 14/11 निकल कर आया, 14/11 निकल कर आया। क्लियर है, 14/11। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको माइंड को हल्का सा रन करना है, तब आप यहाँ पे इजीली निकाल पाएंगे। हालांकि यहाँ पे हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पे लंबवत खींचा गया तो रेखाखंड क्या होगा। रेखाखंड यहाँ पे पूछा है, तो एक त्रिभुज है यहाँ पे देख सकते हैं, और इस त्रिभुज में क्या बोला है, विपरीत भुजा पर लंबवत खींचा गया। तो यहाँ से अगर इसका लंबवत खींचा गया तो यह जो रेखाखंड होता है यह क्या होता है, तो ये जो रेखाखंड होता है इसका ऊंचाई होता है। जो रेखाखंड होता है इसका ऊंचाई होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऊंचाई होता है। अगला क्वेश्चन है 124, क्वेश्चन नंबर 124 है कि यदि एक पासे को एक बार फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रायिकता इज इक्वल क्या होता है, अनुकूल जो संभावित संख्या आने की जो संभावित संख्या है बटा कुल संभावित संख्या। तो आपको यहाँ पे पता है कि एक पासा फेंकेंगे तो उसमें कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। तो कुल संभावित संख्या बराबर कितना होता है, 6 होता है। तो नीचे हम 6 रखेंगे, और यहाँ पे बोला है कि एक पासे को एक बार फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा है। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन होता है, एक 2 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है और एक 5 होता है। अभाज्य संख्या बस यही 3 है ना, 6 तक, 1 से 6 के बीच में अभाज्य संख्या आपका 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्या यानी कि अनुकूल संभावित आपका 3 और कुल जो संभावित है वो 6, 3/6 आएगा, और इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2। और एक और चीज़ आप लोगों को बतला दें कि कन्फर्मेशन के लिए कि जो आपका प्रायिकता आता है वो 0 से 1 के बीच में ही आता है। प्रायिकता जो आता है वो 0 से 1 के बीच में आते हैं, इसको काटेंगे तो 0.5 ही आएगा। तो 0 से 1 के बीच में ही आपका प्रायिकता आता है। क्लियर है, प्रायिकता निकाल लेंगे आप। हालांकि आपके अब जो न्यू वाला एनसीईआरटी है उसमें प्रायिकता नहीं दिया है, प्रायिकता चैप्टर से आपका हटा दिया है एनसीईआरटी से, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो आपको देख लेना है बस आप कैसे निकालेंगे प्रायिकता, तो आप जान जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 75 तक एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है तो इसकी पूर्ण संख्या ज्ञात पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो 1 से 75 संख्या है, उसको यादृच्छिक रूप से इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या चुना जाता है। तो सबसे पहले 1 से 75 आता है, यानी कि उसमें टोटल जो है कुल संभावित कितना है 1 से 75 तक, यानी कि टोटल 75 है। नीचे जो होगा कुल संभावित होगा, और ऊपर में पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1 से 75 में हमारा पूर्ण वर्ग संख्या 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 5 6 7 8 तक आएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, जो 75 से पार हो जाएगा, यानी कि 8 तक ही आएगा। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी कि 8/75 कर देंगे, और 8/75 करेंगे तो ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन भी 8/75 ही दिया है, 8/75 ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8/75। क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा 8/75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का LCM 280 है तथा उसका अनुपात 7:8 है, तो वो जो संख्याएं हैं वो क्या है। यानी कि यहाँ पे दो संख्या दिया है, वो कौन कौन दो संख्याएं हैं जिनका LCM 280 है। जिनका LCM 280 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे बोला है 7:8 में भी है और LCM 280 भी आना चाहिए, तो आप निकाल के भी देख सकते हैं कौन 7:8 में आ रहा है। जैसे भाग लगा कर देख सकते हैं, 70/80 है तो 70 यहाँ पे लिखेंगे।
आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर आपको ट्रिक वगैरह कुछ नहीं पता कैसे बनाना है तो 10 7 70 10 8 80 यह जो है वो 7:8 में है, लेकिन इसका एलसीएम निकाल कर देखना, एलसीएम 280 आता है तो सही आंसर हो जाएगा। एलसीएम 280 नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। इसी तरह एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप सीधे यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। मान कर हम सोल्व करेंगे कि मान लेते हैं कि वो संख्याएं जो है, एक हमारे पास 7x है और एक जो है वो 8x है। 7x है और एक जो है वो 8x है, और इन दोनों का जो एलसीएम है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों का, तो 7x एलसीएम अगर दोनों को निकाले तो 7x और गुना 8x कर देंगे, 7 गुना 8 करते हैं और गुना x कर देंगे तो 7 गुना 8 56 और 56 गुना x यानी कि 56x। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, 56x हमारा जो मान 7x और 8x उसका एलसीएम आया, तो हमारे जो 56x है इसका एलसीएम बराबर कितना दिया है, 56x बराबर 280 दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 56x बराबर 280, तो x बराबर हो जाएगा 280 भागा 56 करेंगे तो इसमें भाग लगाएंगे तो 5 बार में आएगा, यानी कि x बराबर जो आएगा वो 5 आएगा। तो अब x के मान को हम 7x और 8x में रखेंगे, तो 7x में रखेंगे तो 7 गुना 5 यानी कि 35, और 8x में रखेंगे तो 8 गुना 5 यानी कि 40। तो जो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आता है वो 35 और 40 निकल कर आता है। 35 और 40 यहाँ से निकल कर आता है हमारे पास इसका आंसर। क्लियर है? 35 और 40 यानी कि पहली संख्या जो है वो 7x बराबर 35 और दूसरी संख्या 8x की जगह पे 40 रख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यावसायिक सम्मेलन के अंत में उपस्थित 10 लोग एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाना होगा। यानी कि उन लोग एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं और वहाँ पे उपस्थित लोग जो हैं वो 10 लोग हैं, तो कुल मिलाकर कितने बार उन लोगों को हाथ मिलाना होगा। तो हम एक एक करके काउंट तो करते नहीं चलेंगे, उतना तो टाइम नहीं है, और उतना काउंट भी करेंगे तो हम इधर उधर होगा तो भूल भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। तो कुल लोगों की संख्या क्या है, n बराबर यहाँ पे लिखते हैं, n बराबर 10 हो जाएगा, यानी कि कुल जो लोगों की संख्या है वो 10 है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुल लोगों की संख्या 10 हो गया, तो फार्मूला लगाना है हाथ मिलाने की कुल संख्या जो हो जाएगा, सूत्र n इंटू n माइनस 1 अपॉन, और 2 यहाँ पे 2 से भाग लगाना है, n बराबर 10 इंटू 10 माइनस 1 यानी कि 9 बटा 2, 10 गुना 9 यानी कि 90, और 90 में 2 से भाग लगाएंगे तो 45 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 45 होगा, ऑप्शन नंबर बी 45 होगा। डायरेक्ट फार्मूला लगाना है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और सीधे आपको 10 यहाँ रखना है, और 10 माइनस 9 कर 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, 10 गुना 9 90, 90 बटा 2 यानी कि 45 आ जाएगा। क्लियर है? 45 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 की निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे बहुपद नहीं है। 3x + 5, 3y - 4y + 2, x³ - 3 या 1/x + 2। बतलाइए कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको यहाँ पे बहुपद दिया है, तो बहुपद में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका चर की घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से आपका होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है कि 1/x + 2, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या यहाँ पे नहीं है। तो आपका जो बहुपद में नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी 1/x + 2 जो है वो बहुपद में नहीं है, बहुपद में नहीं है। अगला क्वेश्चन है समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म क्या होगा। समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 का युग्म क्या होगा यहाँ पे बतलाइए। तो एक हल होगा, 2 हल होगा, अनंत रूप से हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे y बराबर 0 और y बराबर -7 है, तो यहाँ पे एक मान लेते हैं समीकरण है, और y बराबर अक्ष ले लेते हैं, एक 0 है और एक y बराबर जो है वो -7 है, -7 है, एक ही अक्ष पे दोनों है, तो यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130
कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के यहाँ पे खाली स्थान दिया है, क्या होगा? वास्तविक और विशिष्ट मूल होगा, वास्तविक और समान मूल होगा, काल्पनिक होगा, या फिर ऊपर के सभी। तो आप लोगों को हम विविक्तर निकालने बतलाए थे, तो यहाँ पे आप विविक्तर निकालिए, डी बराबर निकालिए। तो डी बराबर क्या आप लोगों को बतलाए थे? डी बराबर बतलाए थे b² - 4ac। बी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 3 है तो यहाँ पे प्लस का 9 हो जाएगा, -4, ए की जगह पे 2 है और सी की जगह पे 5 है, 4 × 2 8 × 5 यानी कि 40, 9 - 40 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 31 आएगा। माइनस का 31 आएगा। तो आप लोगों को बतलाएं, अगर जो डी 0 से भी छोटा है यानी कि ऋणात्मक है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। प्रीवियस क्लास में बतलाएं कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं आता है। अगर डी बराबर 0 आता है यानी कि काल्पनिक मूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काल्पनिक मूल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 131 है कि 6 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य है। 6 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य क्या होगा यहाँ पे पूछ रहा है, बतलाइए। 6 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य, तो माध्य बराबर हम आप लोगों को क्या बतलाए थे? माध्य बराबर हम आप लोगों को फार्मूला बतलाए थे, सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों का संख्या यहाँ पे बतलाए थे। तो यहाँ पे बोला है कि 6 का यहाँ पे दिया है क्या? 6 का यहाँ पे क्या दिया है? प्रथम 10 गुना यानी कि एक 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 10 गुना यानी कि 60 तक यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास 10 यहाँ पे सभी जो संख्या दिया है वो 10 दिया है, लेकिन इसका योग निकालना होगा। तो इसका योग निकालने के लिए आप लोगों को SN बराबर हम आप लोगों को बतलाए थे, जब AP बतलाए थे, SN और AN निकालने बतलाए थे, AP निकालने बतलाए थे। तो N बाई सभी संख्याओं का योग करना है, तो N/2 × 2A प्लस N-1 इंटू डी यहाँ पे करना है। N की जगह पे 10 रखना है और A की जगह पे 6 रखना है और N की जगह पे भी 10 और D की जगह पे 6 रखना है, क्योंकि उसका अंतर जो है वो 6 का ही अंतर है और N की जगह पे 10, यानी कि टोटल जो संख्या है वो 10 संख्या है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हम निकालेंगे तो सभी संख्याओं का योग निकल कर आएगा। अगर योग निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ 10/2 यानी कि 5, तो निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 330 निकल कर आएगा। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, सभी को अगर जोड़ते हैं या फिर आप फार्मूला से लगा कर निकालते हैं तो आपका यहाँ पे जो आने वाला है वो 330 आएगा। तो अब यहाँ पे माध्य बराबर क्या हम आप लोगों को बतलाएं कि माध्य बराबर जो होता है सभी संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो 330 बटा सभी संख्याओं का जो आंकड़ा दिया है उसका संख्या, तो 10 संख्या दिया है तो 1 0 से 1 0 कटेगा और माध्य बराबर जो बचेगा आपका, माध्य बराबर जो बचेगा वो 33 बचेगा। माध्य बराबर 33 बचेगा, 33 बचेगा। क्लियर है? माध्य बराबर 33 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई भी दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि 7 सेंटीमीटर ऊंचे लंब वृत्तीय वेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी इसकी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया है, हाइट दिया गया है और इसका आयतन दिया है, तो इसका त्रिज्या पूछा है, जो कि आप लोगों को हम अक्सर ये सब क्वेश्चन सोल्व करा चुके हैं। तो आपको क्या निकालना है, बेलन का आयतन यहाँ पे निकालना है। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर कितना दिया है, 448 पाई दिया है यहाँ पे देखिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो πr² बराबर 448, यहाँ पे पाई दिया हुआ है, पाई के जगह पे पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि इधर भी पाई है उधर भी है तो कट जाएगा। तो πr² इंटू h बराबर क्या दिया है, 7 दिया है, बराबर 448 पाई। अब इधर r² बराबर से हो जाएगा 448 पाई बटा 7 हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा और इसको काटते हैं तो 7 से 448 भागा 7 यानी कि 64 बार में आपका कट जाएगा।
64 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने जो बचता है वो आर स्क्वायर बराबर 64 बच रहा है और आपसे पूछा है कि रेडियस क्या होगा, तो आर बराबर जो हो जाएगा वो 64 का रूट कर देंगे तो आर बराबर ओनली 8 निकल कर आएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आर बराबर निकल कर आ जाएगा। आर बराबर 8 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो कि हम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार कराए हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम कराए हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 की यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या यहाँ पे निकालने को बोला है और आपके सामने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सेम फार्मूला हम लोग लगाएंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 144, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 144 पाई दिया हुआ है। 144 पाई दिया है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? इसके त्रिज्या यहाँ भी पूछा है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 पाई अपॉन 4 पाई। पाई से पाई कट जाएगा और 144/4 करेंगे तो 36 बार में कटेगा, तो आर बराबर जो निकल कर आएगा वो 6 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। आर बराबर 6 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 की 4 घंटियाँ क्रमशः 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजती है तो वे सुबह 10 बजे के बाद पहली बार किस समय पर बजेगी? तो सबसे पहले हम जो है हमारे पास समय दिया है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो एक 10 सेकेंड दिया है, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड दिया है, तो ये सभी का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम जो आएगा, इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो 60 यहाँ पे आएगा, यानी कि 60 आप लोगों को सेकेंड हो जाएगा और इस 60 सेकेंड को आप लोगों को मिनट में बदलना है। तो ये जो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होगा, तो आपका जो नेक्स्ट टाइम घंटी बजेगा वो 10:01 पे बजेगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट पे ही दिया है, सुबह 10:01 पे बजेगा। 10:01 पर बजेगा। बीच वाला होता है मिनट और उसके बाद साइड वाला जो दिया है सेकेंड होता है, तो और इधर वाला जो है आपका समय है। तो 10:01 पे 10:02 है, 10:30 पे है और 10:45 पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबह 10:01 पे आपका जो है वो दोबारा से घंटी बजेगा, एक साथ बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 की अरुण के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 50 है और उसके पास धनराशि 75 रुपये है, तो 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि उसके पास 1 रुपये और 2 रुपये का सिक्का है और सिक्कों की जो संख्या है वो 50 है और टोटल जो उसके पास पैसा है वो 175 रुपये है। तो इसका आप लोग कमेंट करके बतलाइए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, इसके बाद हम आप लोगों को अगले क्लास में बाकी के 15 क्वेश्चन बच रहा है, तो 15 क्वेश्चन हम आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे और 15 क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट हुए। इसका आप लोग कमेंट करके बतलाइए और अगला क्लास का शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।